क्या ये चीज़ें चोरी नहीं हो जाती? कौन आएगा? तीनों रास्ते से कह रहे हो तसव्वुर नहीं करता यहाँ से गुजरने का। हमारे जो नशा करने वाले भाई हो जाते हैं उनको तो कोई गर्ज ही नहीं रहता ना, वो तो गटर के जो सड़िया से वहाँ निकालते हैं। कब्रिस्तान में तो उनकी बैठक पूरा होती है। कब्रिस्तानों तक में वो जो मिल जाए ले जाते हैं, वो तक इन चीज़ों को क्यों नहीं लेके गए? चारपाई यहीं रखी ये फावड़ा कहते हैं, बेलचा। और कई आपने सामान देखा है, वो जो मशीन है, मिक्सचर मशीन, सब ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर। 2 किलोमीटर दूर है इलाका। कौन और वापिस जो इसके खिलाफ अफवाह फैली है हकीकत में है, कितनी होंगी सजद भाई? एक हो तो माना माने हम लोग आए, हम लोगों का चेहरा चेक करें ना सबके तीनों के। बड़ा कुछ ऐसा है जो नहीं जानते। हमें ये कहा है 9-10 साल से बंद है। अल्लाह है क्या? वो कौन है? वो तो भी आ गया हैं? आ गया वो आ गया जी, आ जाओ। आप राजा आ जाए, इधर ही आ जाए। वो रोड पे शोर है ना, इसलिए कह रहा था। सब खैर है? यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है भाई, कोई भी आने को यहाँ पे तैयार नहीं है। मतलब मुझे भी मना करा यहाँ से क्या कि आपने यहाँ क्यों आया? नहीं तो हम चले वहाँ पे, उनसे बात कर लें। नहीं भाई, उन लोगों का कहना है कि हमें इस बारे में बात ही नहीं करना। अच्छा, मतलब ये इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे हाँ, इस मामले में तो बात नहीं करेंगे। कोई भी नहीं करेगा? कोई भी आपके नहीं घर के करेगा। अलावा भी आप नहीं। ठीक है, फिर इन्हें जाने दें, मौका अच्छा है, गाड़ियाँ आ रही जा रही निकल जाएंगे। अभी अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? क्या सुन लिया ऐसा? हमें तो बताओ कम से कम। हमने घर वालों ने बहुत डांटे मेरे को। क्या कहा? बोले अभी गए हो, बाद में नहीं जाना। क्या कहा? क्या उन्होंने ऐसा जो आप अभी तो हमारे साथ तो अंदर थे, अब अंदर भी नहीं आ रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा है कि वहाँ पे कभी जाना ही नहीं। मतलब हुक्म दे दिया इनको एक किस्म का, जाना नहीं वहाँ। बेहतर है राशिद भाई, बड़ी मेहरबानी आप आए बताने, बहुत शुक्रिया। आराम से जाओ, खैर से जाओ। ठीक है भाई। सर भाई, ये इसने नहीं बताया है। ये तो कोई बूढ़ा जो होगा ना यहाँ पे पुराना, या वो चौकीदार, इसके अलावा कोई नहीं बताया। वो तो वो चला गया ना आपके सामने कि घर बस खुला छोड़ के अपने सामान छोड़ के यहाँ पे। बिल्कुल। तो ऊपर जाना क्यों बंद किया है? मुझे शाम को याद है, मैंने ऊपर से फीड आ रही थी, मैंने आपसे कहा था क्या? हाँ, मैंने कहा था ना चिमकांडर घूम रही है ऊपर रूम में। हाँ, ये तो बाद में बनाई गई है, पर क्यों? जलाया भी है अभी, ये देखें ऊपर इसी कोने में आ गया जी। ये जगह अलग भी हो रही है, यहाँ से क्रैक पड़ गया, जगह छोड़ दी है इसने, यहाँ से भी इस तरफ से भी। ऐसा अचानक यहाँ पर क्या हो गया? जो चलता चलता स्कूल सब कुछ ठीक, वही बच्चे जो रोज़ आते, वही टीचर जो रोज़ आती, वो ऐसे भागे यहाँ से कि ये जगह ही भूत बंगला बन गई। और ये इसका पूरा इलाका ही भूत बंगला बन गया। क्या करें? अभी नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं है ज़्यादा बात है। कोई टाइम है फिक्स जिस पे अटैक होता हो, जिस पे मार पड़ती हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई डेंजर जोन में खड़े हैं। नहीं, हो क्या सकता है ऐसा? सुबह ऐसा अचानक तो तब होता है जब खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही बड़ा कोई अमल जो है ना वो उल्टा हो जाए। ऐसा लगता है कि वो किसी आमिल ने कह दिया होगा, जो बाहर दरख्त है वो अल्लाह माफ़ करे, वो जला दो उसको। जला के क्यों खाता जाता है? जला के कौन सा है? हाँ, ये कौन सा तरीका है? आप पहले दरख्त को जलाते हैं फिर काटते हैं।
एक दरख्त नहीं, जितने भी यहाँ दरख्त थे पहले जलाया गया सबको, फिर काट दिया। यार ये तो उठवा देना कल परसों यहाँ से यार। कह देना उनको यार, ये कोई तरीका नहीं है। मैं खुफिया ऑपरेशन में एक फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री क्या घर में कारखाना था जी, वो ये पापड़ बनाते थे, चिप्स से नहीं होती पापड़। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी फर्श पे ना उन्हीं बंदों की आवाज़ आई थी जिसमें हम चल रहे थे। कौन? हेलो, कौन है? बहरहाल तो मुझे याद है उन्होंने फर्श साफ था, कच्चा फर्श नहीं होता सीमेंट, साफ था, उस पर वो पापड़ बिखेरे हुए थे, ठीक है। और उन्हीं की पैकिंग हो रही थी जो मार्केट में सस्ते पापड़ नहीं पैकेटों में मिलते हैं। तो मैंने उनसे कहा ये क्या तरीका है? कहते हैं जगह साफ है। मैंने कहा हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, एक अंदाज होता है। पानी कभी आप लोटे से पिएंगे, बर्तन है, लेकिन आपके जहन में क्या आएगा कि लोटे से पानी कभी पिया नहीं जाता, चाहे वो आप नया ही खरीद के क्यों ना ले लें। मैं आपको कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, किसी को पानी पिलाना हो ना लोटे में डाल के दीजिए, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ही कुछ और है। आप ये जो रोडों पे गदागर होते हैं, आप इनको भी दें वो भी नहीं मेरे ख्याल से। इसी तरह हर चीज़ का एक तरीका है। रोटी की फरमाते हैं इज्जत है यार। रोटी जब हम घर पे लगाते हैं खाना खाने के लिए, पहले खुद बैठना है, रोटी को बाद में लेके आना है। बिल्कुल। अगर रोटी है तो पहले रोटी को उठाना है, फिर आपने उठना है, कभी छोड़ना नहीं। ये उसकी इज्जत है, बिल्कुल उसकी कदर है। ये यार ये तो फिर और बुलावे है ना। फिर आपको पता है जब आप नहीं मानते, फरमान की नाशुक्री करते हैं, फिर क्या होता है? ये जो हो रहा है यहाँ पर, अब क्या पॉजिटिविटी काम करेगी यहाँ पे? सफाई आपके सामने है, स्मेल, ऐसी स्मेल यार कि करें। मैं अभी रुमाल निकालने गाड़ी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो गलाजत, कोई पता नहीं सड़ा खड़ा गोश्त, ऐसी कुछ बदबू थी उसमें। बहरहाल जी, मुझे यकीन है कई लोगों ने महसूस कर लिया, और कई लोग विचार रात में पढ़ना है। देखते हैं, हाँ देखते हैं। कौन? अस्सलाम वालेकुम। कुछ चल रहा है, चरचराहट की आवाज ये करीब आ गया। कौन? क्या? हल हल
क्या कहा? कौन है? यार हर बात की जवाब ही क्यों देता है? हेलो, एक सेकंड बोल तो मैं हूँ। सिर्फ हाथ बाहर निकालें, आपको ऐसा लगेगा भट्टी में आ गए। अरे हाँ आवाज़ क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रही है आज? जी। फंक्शनिंग हो रही है, ये ऑन ऑफ हो रही है, देखिए। पकड़ के रखे साहब, पकड़ के रखे। तो मुझे कहा है इसने कुछ। अब शाम में जब अंधेरा नहीं हुआ था तब बहुत सारे बच्चों की आवाज़ आ रही थी। और अभी आपको बताऊं, एक बच्चे की आवाज़ आ रही थी बार बार इस जगह से, वो कुछ कह रहा था। पहले उसने कहा जाओ, फिर उसने कहा हल। अभी महसूस होता है जैसे अंधेरे में भी स्याह चीज़ें हैं। कुछ कहा है यार? ये टेम्परेचर का मुझे बताएं जरा, ये पहली बार हो रहा है सर। ये जगह ठंडी हो रही है, बाहर की यार उल्टा होना चाहिए। अंदर गर्म होना चाहिए, बाहर ठंडा होना चाहिए। बहुत तैयारी करके आगे बढ़ा, ऐसे नहीं आएंगे। ये भी तैयार हो चुका है, देखा ना? मुझे भी लग रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तादाद बढ़ रही है ब्लैक की। दीवार चुनवा दी। ऊपर क्या है? ऊपर है क्या ऐसा? ऊपर जो कुछ भी है सर, भाई पर्दा नहीं है। जो कुछ यहाँ है वहाँ भी हमारे साथ पर्दा ही रखा गया है। हम पागल हो जाएंगे, हम अंदर ढूंढते रहेंगे, ये उस तरफ आ जाएंगे, हम तो उस तरफ भी अगर चले गए ना ये इधर आ जाएंगे। और अल्लाह ना करे आज सर भी कोई भी किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के पीछे नहीं, आज बिल्कुल कोई धोखा नहीं करता। वो बिल्ली इस जगह बैठी हुई थी ना? बिल्कुल, वो पहले वो आप कह रहे थे ना, वो शायद दरख्त का हॉल है। वो पहले मुझे इतना सा नजर आया, फिर वो बढ़ते इतना बड़ा हो गया, ऐसा लगा वो आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। अब क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर वो दरख्त का हॉल था तो कहाँ चला गया? इसकी आवाज़, ये बच्ची की आवाज़ नहीं साहब भाई। मैं वही कह रहा हूँ, फैमिली इस दरख्त में लगता है बैठी हुई है, उनकी आवाज़ आ रही है। किसी मर्द की नहीं आ रही, औरतों और बच्चों की आवाज़ें आ रही, बच्चे बहुत सारे। कमरा देख जरा गौर से। अब की आवाज़ आ रही है। किसी मर्द की नहीं आ रही, औरतों और बच्चों की आवाज़ें आ रही, बच्चे बहुत सारे। कमरा देख जरा गौर से। अब देखिए ओए सोहेल भाई, अल्लाह माफ़ करे सोहेल भाई। देखा? ओए ओए ओए, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करे हेलुसिनेशन हो। ओए यार, मुझे ऐसा लगा यहाँ खड़ा हुआ है इसमें, ऐसी आवाज़ें आ रही। ये जो दरख्त है, मेरा हाथ बाहर निकालते हुए डर लग रहा है, पता ही मेरा वो इधर पकड़ लेगा अभी। मुझे ऐसा लगता है सर कि ये यहाँ तक आ चुके हैं, सिर्फ हमें बहलाया जा रहा है, दिखाया है वहाँ जा रहा है, और ये जो कुछ भी होगा ना हमारे पीठ पीछे हो जाएगा। ये निशान दिखाइएगा, ये सामने ये दीवारों में नहीं, उंगलियों में निशान आते हैं।
सही कह रहे हैं कामरान भाई, शोक भाई, चूंटियाँ नहीं है इस पर, चूटियाँ नहीं है, ये फूटी भी नहीं है सर। जंगल है साथ, कीड़े तो यहाँ तो बहुत होते हैं, मकोड़े, वो नहीं है खाने की चीज़। वो मीठी चीज़ पे है। चले सर, ये तो मुसलसल करीब आती जा रही है आवाज़। आजा जरा, हम भी तैयारी करके आए। बात करने की कोशिश करो, चलो मेरे तो गले में दर्द हो रहा है। कौन हो आप? इतना करीब आ गए, इतनी वाज़ेह आवाजें आ रही हैं आपकी, तो दिखाते क्यों नहीं अपने आप को? ऐसा हो सकता है साहब भी, कम हो 2 किलोमीटर है यार, वहां से आवाज पकड़ के थोड़ी ला सकते हैं हम। लेकिन ये हमसे ये क्यों कह रहे हैं कि जा, हल हल चलो को कहते हैं ना, चल जा चल, ये क्यों कह रहे हैं हमसे? शायद उनका यहाँ का टाइम हो रहा है, ये सब ये देखिए। आपकी बात पे क्या रिस्पॉन्स आया समझ नहीं आया, लेकिन दिया जरूर उन्होंने। सुनो है ना, इधर से आ रही है बाबा। मैं यार इतना तो करीब चला गया, मैं सवाल था ये दीवार मेरे से सिर्फ और सिर्फ आधा गज रह गई होगी यार, या 1 गज रह गई होगी। मैं पूरी लाइट ले जा रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा कोई। यार किसी बाहर के आदमी को ला के ये दिखाओ ना यार कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। ये देखना यार कामरान, हम पागलों की तरह खड़े हैं यार इनकी आवाजों के पीछे। हाँ हाँ सामान खैर है भाई, भजन क्या देखिए भजन भाई, क्या देख लिया? हाँ वो तो है ना सर भी है आपको, लेकिन मुसलसल नहीं देखना था आपको। शाम को भी मैंने रोका था ना। क्या दिख रहा है आपको अभी? क्या दिख रहा है सर भाई, ये तो बताएं मुझे। ऐसा लगता है वो गढ़ वही है, सोचता कोई काली चीज़ें हैं, वो साए में। अल्लाह खैर करे यार, मैंने मना भी किया था सर भाई आपको। सुन रहे हैं ना, कोई साए चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। है ना सुन भाई, पहले कहाँ थे ये पहले कहाँ थे? कहाँ थे ये? सब देखते रहना आपका, मैं देख रहा हूँ पीछे, मैं देख रहा हूँ। 1 सेकंड लाइट जाए। ये देखो भाई, इसका मोबाइल में चेक कर, कोई ऐसे लग रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कामान भाई, मुझे ऐसा लगा कि खड़ा हुआ था, और वो यार ऐसा था सुरभि कि मेरी नज़रें नहीं हट रही थी, मतलब इसे कहते हैं ना टिकटिकी बन जाती एक जगह पर। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन हो रहा है यार साहब भी, मेरे यहाँ रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार।
राइट हैंड पे मेरे, राइट हैंड पे आया मेरे। इतना अंदर है सर कि मुझे लाइटें काम नहीं कर रही है यार। ये देखो कोई रास्ता है? तो आप एकदम वो साकत कैसे खड़े हो गए बिल्कुल यार? मैं आवाज दे रहा हूँ आपको। अल्लाह सुन भाई, ये कितनी चीजें रही है कि पीछे थे ना कुछ काली चीजें। मेरे को एक चीज नजर आई है जो स्पीड में सिर्फ जाते हुए नजर आई है राइट हैंड में मेरे। तीन मैंने यहाँ पूरा इतना बड़ा इधर इधर बिल्कुल इतना बड़ा मैंने साया देखा। ये यहाँ से यहाँ तक सब कौन है यार? मत करें यार। अभी क्या हो गया? क्या हो गया? वो चीज इधर ही है सर यार अबे यहाँ तक था यार साइड। ये तो नहीं काला यार यहाँ नहीं काला कैसा था? ये निशान ये काला अलग है, वो डार्क स्याह सर्कल मतलब कोयले से बना हुआ यार पूरा इतना बड़ा यार। ये हाइट होगी इसकी तो यार। वो तो वहां देखा हमने यार यहाँ देखा मैंने, रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्ड है यहाँ भी यहाँ भी। किधर जाऊं? थोड़ी देर रुक जाए साहब भाई, मुझे मैंने कहा था ना कोई टाइम है साहब भाई इनका। जितना सुकून में थे ना हम, पहले तो यहाँ नहीं आ रहे थे ना। नहीं जहाँ जहाँ मखलूक है वहाँ है ना। बिल्कुल। अब ये इधर आ गए, मैं बाहर निकला, यहाँ सामने कुत्ते भौंक रहे थे इधर। हाँ गेट तक तो आ गए थे ना, आवाज बहुत वाज़ेह थी इनकी। यार तू किचन का दीवार पागल है क्या तू यार? भाई मैंने देखा, मेरा दिमाग ने काम छोड़ दिया। मैंने बोला वहां से निकलते। खिड़की तोड़ के निकल रहा था बाहर। अभी समझ से बाला तरह, अगर वो बाहर थी तो यहाँ तक कैसे आई? इसका मतलब और भी है ये। मेरी बात सुनो, मैंने वहाँ पर एक बुढ़िया नुमा देखी, बुढ़िया झुकी हुई बुढ़िया नहीं। हाँ बिल्कुल। मुझे वो देखा मैंने। हाँ वो देख के मैं पीछे हटाऊं, मैंने आपसे ये बोला है कि उस जगह का रास्ता कहाँ है। हम यहाँ तक पहुँचे, मैं बाहर जाता हूँ, यहाँ कुत्तों की आवाज़ें यहाँ जैसे बहुत सारे इधर जमा हो, मेरी निगाह यहाँ पड़ी है और आप दोनों चीखे हो। क्या वो चीज तो वहां थी ना, यहाँ कैसे देख लिया आप? यार। ये एक नहीं है ना, मैं आप यहाँ थे, कमरा मेरे पीछे, मैंने सिर्फ जाते हुए आपके साथ सिर्फ यूं किया मैंने। यार इतनी बड़ी हाइट की यार। अगर यहाँ से देखे ना, इतनी बड़ी हाइट, ये काला धुएं नहीं है ना एहसास भाई, नहीं है ना, मेरी बात माने ना यार। भाई ने कैमरा घुमाया पीछे, मैंने उसके बाद ही अगर काली चीज हमने अभी पल में वहां देखी है, हाँ वो बुढ़िया की तरह थी। हाँ जी और आप यहाँ कह रहे हो कि बहुत लंबी सी थी। यार बिल्कुल साहब भाई, यकीन करें चीख निकल गई यार। कोई मतलब तस्वर नहीं था, शाम से मैं वो जगह देख रहा हूँ। एक मिनट, जब सबसे पहले हमने इन चीजों को यहाँ से वहां जाते हुए देखा तो ये एज नहीं थी। नहीं उसके पीछे मतलब सुन भाई, वो कुत्ते इस तरह भौंक रहे थे जो अंदर आ रहे थे यहाँ तक। ये अल्लाह बेहतर जानता है साहब भाई, क्योंकि कुत्ते जब आप मुसलसल उस शहर के अंदर थे ना, यूं साकित खड़े थे, तब से कुत्ते गेट तक आ चुके थे। तो इसका मकसद है वो यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी। एक नहीं तीन सजाद भाई, मैंने आपको बोला एक के पीछे एक के पीछे एक। आप सोहेल भाई ने बोला एक, आपने बोला दो, मैंने बोला तीन। ये तीन से भी ज्यादा है। रिस्क ना लें। जब देखिए अभी अगर ध्यान पड़ गया और बचत हो गई, मतलब ये पागलों की तरह भागा, अगर खुदा ना खास्ता हम भी भागते, हम इसे छोड़ देते या हम एक दूसरे को छोड़ देते तो कहाँ मिलते हम? इस जंगल में कहाँ मिलते हम, बताए ना। ये तो रिस्क है, या तो जानबूझ के वहां पर अपने आप को खड्डे में डालने वाली बात है। दूर से देखते हैं, दूर से ही तो देखा, और कितना करीब, इससे भी ज्यादा साकत थोड़ी है मैं यार। जो दीवार के पास रास्ता ही बना हुआ था कांटों का, हथियारों, ये हमने यहाँ देखा ना, यहाँ तक तो हम पहुँच नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। रास्ता होता तो हम शाम को चले जाते जी। वो जहाँ हम गए थे ना, जहाँ एच तक, उस जगह तक, वहाँ वहीं रह के ना उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। मम्बा यही है दादा, गढ़ यही है। जी जी साहब। क्या किया है सुन के इसके अंदर? मैं देखा, मैं रिकॉर्ड है मेरे पास यार। दिखा हाथ। बचत हो गई है,
बचत हो गई है, अल्लाह ने कर करम कर दिया। हाँ ना, वो बचत हो गई ना साहब, अगर ज़्यादा कुछ लग जाता ये तो घुसा हुआ अंदर क्या है भाई? ये फांस लग गई है उसको। फांस घुसी हुई है अंदर? हाँ जी। चलो चलो, अल्लाह ने करम कर दिया, चलो। करम कर दिया। ये निकला है अंदर से? खून निकाल दिया ना? निकाल। तेरा हाथ इतना मोटा है, ये सूजा हुआ लग रहा है मुझे। नहीं मोटा क्या है हुआ है सजा भाई? वो हाथ की निस्बत सही है। चल, ये जगह तो ये देखो। उनकी जगह पे जाके मतलब क्या करना है नहीं, यार? ये क्या है इधर? ये क्या है सामने? वो आ गया ना, रिकॉर्ड हो गया मेरे पास। वो तो आगे था। हाँ। ये कौन है ये सामने? बहुत सारे हैं यार, किस किस को रिकॉर्ड करेंगे हम? इसके सीध में वो साया, वो देखो, वो सुन पे, वो देखो सामने। यार ये आ गया वो रिकॉर्ड बीच में दरख्तों के गैप नहीं है वो। सर, मेरे पास आ गया रिकॉर्ड। क्या आ गया ये रहा। ये दरख्तों के बीच में गैप नहीं था सुहेल भाई? शाम से जो हमें लग रहा था ये गैप नहीं था। नहीं था, नहीं था, नहीं था। कुत्ते भौंक रहे हैं ना? बस यार, बस आ गई। ये तो आपको बता रहा हूँ मैं कि हम पहले हैं यहाँ पर, सालों बाद जो यहाँ पर आया है ना, ये रास्ते वास्ते सब बंद हो चुके हैं। ये जगह दिखाओ बस, इधर आओ आगे, यहाँ से दिखाओ सुहेल भाई। हाँ। ये जगह दिखाओ बस। अल्लाहु अकबर। सुन लो टटेरियों को। बिल्कुल भाई। ये है ना यार, उनकी जगह है ये, सुना बच्चों? उन्हीं के घर है, उन्हीं के बच्चे हैं ये, और हम जो है ना बिला वजह घुस रहे थे उनकी जगह पे। घंटी। सुहेल भाई उनके जानवर भी, ये लो इधर आ कामरान, इधर कौन सा जानवर है? कोई नहीं है यार। इधर कोई जानवर नजर आ रहा है? ये घंटियों की आवाजें टन 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 की यहाँ से कैसे आ रही हैं? लो, क्या आपको भेजा गया है यहाँ पर? क्या चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या? जा? क्या? आप क्या चाहते हैं? आप हम चले जाएं यहां से? मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या चाह रहे हैं? आप हमें क्यों भगाना चाह रहे हैं यहां से? बस याद हुई, बहुत आगे आ गए, बहुत आगे आ गया। ये दरख्त की डिजाइन देख लेना। ये जो नई टहनी है दादा, हाँ इनमें घास है। हाँ। ये क्या चक्कर है? अल्लाहु अकबर। यार इनका घर थोड़ा सा ही दूर रह गया साहब, अगर वहां तक चले गए ना फिर कहीं नहीं जा सकेंगे, इधर आ जाएं। नहीं सुहेल भाई, क्लास वो रही, मैं जा रहा हूँ जहाँ हमने इनको देखा था अपनी आंखों से। सुहेल भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। कि घर तक तो आ गए हम। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ पहुँच गए हैं दादा। यहाँ दीजिएगा लाइट। क्या देख रहे हो? पैरों में ये आवाजें दूर नहीं थी पहले? दूर है, दूर है, दूर है, लेकिन ये हमें बीच में ले आए हैं जंगल के। ये लो सुन पे आवाजें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ तक आने दिया। आखिर किसी से क्या गलती हुई है यहाँ पर? देख के नीचे कांटे हैं। हमें भर चुके हैं हम यार कांटों से। सुबह जगह तो ऐसी है यहाँ, आप चल ही नहीं सकते यार। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, हम बीच में आ गए साहब, हम भाग भी नहीं सकते इस वक्त। आप नोट कर रहे हो, कुत्ते भी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहे।
ये घंटियां हमारे करीब कैसे आ रही हैं? बस वो ले आए, जहाँ तक हमें लाना था वो इससे आगे भी ला सकते हैं यार। चल भाई, हमें आवाज़ें बच्चों की आई। हाँ चल भाई जी कामरान, जी जी भाई, ये इसके ऊपर है। इसी के ऊपर है और शाम से हमारी सबके ऊपर ही घूम रही है। मेरा जूता ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं क्या लकड़ियों का कांटों का जूता बना दिया। सबका यही हाल है। ये चेक करें आप, ये चेक करें, ये देखें, ये चेक करें यार, ये देखें। बस कोई अल्लाह करे घुसे ना। सिल्वर टटैरी थम गया सब। अच्छी बात नहीं है। दिखाओ। अल्लाह, एक गड्डी पीछे भी छोड़ गया हूँ सर, भी बहुत बड़ी गड्डी थी। वो जो हमने रिकॉर्ड की है? नहीं, इसके अलावा कहाँ है? वो आगे की तरफ। मैं आपको बता दूं कि ना मैं सुपर हाईवे पे हूँ, ना मैं सुजानी टाउन पे हूँ। मैं हूँ बन मुराद खान की हवेली के पास, हमदर्द यूनिवर्सिटी के पास, कराची का तीसरा कोना। यहाँ भी आ गई है, ठीक हमारे सर के ऊपर। शहीद भाई है ना गढ़? बिल्कुल गढ़ है। मैं तो कह रहा हूँ ना, वो अपनी बात अपने तरीके से ना, वो किसी तरीके से हमें बीच में ले आए, जंगल के ले आए बीच में। अब कुछ हो ना तो हैरत मत कीजिएगा कि ये क्या हो गया। चुप ही नहीं हो रही। इन्हीं की जगह पे हूँ, वो टोटल इन्हीं की जगह पे। हड्डी कहाँ देखी है आपने? वो आगे, वो बड़ी सी हड्डी जो कामरान भाई ने दिखाई। टटैरी कुत्ते। बता तो सही। मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी आप स्टार्ट तो यार करें, इसकी यहाँ बात से मान ले निकले, कुछ तो सजा समझा भाई। होगा ना शायद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरी टीम की तरफ से जी। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो जी शुक्र है, आप सब चाह रहे थे कि इतवार का दिन वापस आ जाए, इसका पुराना टाइम वापस आ जाए 7 बजे का, वो आ चुका। फिर बिल्कुल जी यकीनन आप पहुँचे होंगे कि कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, ये क्या हो गया, ये आप कहाँ चले गए। मुझे पास मैसेजेस पहले से ही आ रहे थे, जब आपने SSD शेयर की थी ना, उस वक्त से ही आ रहे थे मेरे पास मैसेजेस कि हम कभी हमने ज़िंदगी में मूवीज़ में भी ऐसे एक सीन जो है ना वो नहीं देखे, फिक्शन में भी नहीं देखे, ये आप पहुँच कहाँ गए। तो मैं आपको अक्सर कहता नहीं कि यार और कितनी मिसालें सामने आएंगी कि यार ये काम हमसे करवाया जा रहा है। क्या एक स्कूल को जहन में रख के आप समझ सकते हैं कि स्कूल के पीछे हमें ये जगह मिल जाएगी। आप नोट कीजिए कि सिर्फ वो स्कूल नहीं, उसके अतराफ़ के वो जो रास्ते थे
वो तक बंद हो चुके थे। यार मुझे लगा साहब भाई, मुझे लगा वो जो तसव्वुर में होता है ना कि जिन भूत बलाओं का घर ये होगा, तो वो जो जंगल मुझे नजर आया ना, तो वो ऐसा लगा कि हकीकत है हम किसी चुड़ैल के घर पे आ गए। अगर अकेले किसी शख्स को वहाँ छोड़ दिया जाए शराज भाई, नामुमकिन बात है, या तो वो बाहर आ जाए सही सलामत, मार दिया जाए, या अपने खौफ से मर जाएगा वो। खौफ से मर जाएगा या मार दिया जाएगा। सज्जाद ये जो बता रहे हैं बाहर आ जाए, सबसे पहली जो वो जो चीज़ थी, कुछ एक जगह दिन दिख रहा है, एक जगह रात दिख रही है, ये क्या फिनोमेना था यार। सर आप और रात में थी आधी रात, आप इधर इधर दिन दिख रहा है, इधर रात दिख ये रहा आपने मैंने आपको दिखाया है कि एक भाई ने कहा कि वहाँ सनसेट हो रहा था। यार बाबा सनसेट उस तरफ होने में हम कुछ उस तरफ कोई हम 1000-2000 फीट दूर नहीं दिखा रहे थे जगह, हम वहीं थे। मतलब लेफ्ट साइड पे रोशनी थी, हमारे राइट साइड पर अंधेरा था, और टोटल जो वो एरिया था ना 500 मीटर भी नहीं था। है। सही। ठीक है, उसके अंदर अगर सूरज वहाँ गुरूब भी हो रहा है तो हमारे सीधे हाथ पे तो रोशनी रहेगी ना। सज्जाद सवाल ये है कि वो सारे जो थे उसमें वो पत्ते ही नहीं थे, रोशनी रुक कैसे रही थी, रोशनी कैसे ब्लॉक हो रही यही थी। मैं अर्ज करता हूँ और आपसे। वो बोलते हैं तन मन दर्द कहते हैं ना, जिसमें कोई पत्ते नहीं होते। सर, वो भाई रोशनी- जो बोलते हैं ना कि मतलब जगह अपने आप खुद बताती है। हाँ, वो ऐसा लग रहा था जैसे कंक्रीट ऊपर छत है, उसके नीचे अंडरग्राउंड में वो गायब हालांकि है। ऐसा नहीं था, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं आप क्या कह रहा हूँ कि ये अगर हम शायद पीछे से देख लेते हैं ना इस स्कूल को पहले तो शायद ना जाते। ना जाते। हाँ। और हमने तो कितने अटेम्प्ट किए जाने के, कितने अटेम्प्ट की कोशिश की जाने की। ये कह तो रहे थे कि 24 साल में कोई नहीं आया यहाँ पर। सही यार, एक बात है, ये बात तो हकीकत है यार, कि जो हमें सुबह भी कहते हैं जब हम वहाँ पहुँचते हैं जो बताया जाता है वो अलग होता है। 99 से स्कूल बंद है सर हमें और हालांकि उस वक्त से वो मिटाई भी नहीं है। आपको याद है भाई से जब बात हुई सबसे, उन्होंने क्या कहा 9-10 साल से बंद है। ये तो हमने देखा डेट जाके 99 लास्ट लिखी हुई थी उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर 99 चौकीदार। अब ना अगर मैं इसकी कहते हैं बात अगर समझनी हो तो उसकी शुरुआत से आप समझें। जब मैं दाखिल हुआ ना तो हमने क्या देखा, मेन रोड से देखा हमें स्कूल नज़र आ रहा था, हाँ। बड़ी रौनक। लेकिन जहाँ हमने उस मेन रोड को क्रॉस किया ना, लिटरली हमें वहीं लगा हम कहीं और आ गए। ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना कोई आबादी, हाँ, ना कोई समझने जिंदगी का कोई आसार नहीं। तो पहला असरात थे ना वो, जब हम सज्जाद भाई हम पहुंचे ना, वो दलदल में एक दरख्त जो था वो हरा भरा निकल रहा था, वो सूखा था मेरे ख्याल से। और बाकी यार शराज भाई वो काट के जलाना वो समझ नहीं आया। वो आपने तो काउंट भी किए थे 15-20 कितने। हाँ बहुत तकरीबन सारे थे, 10 तो 16-17 उन्होंने गिने थे, 10 तो उन्होंने गिने थे, और सब के सब जले हुए। जले। अच्छा अभी ना हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं कि हम ये आ कहाँ गए हैं ना, निशानी इतनी वाज़ेह मिल रही है। अब हम गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कई सारे कुत्ते जो हैं वो भाई स्कूल की तरफ देख के भौंक रहे हैं, 1 2 3 4 5। रिकॉर्ड भी है हमारा। अब वो यार मतलब किसको देखकर भौंक रहे हैं, फिर हमें देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उधर हमने देखा है वहाँ कोई नहीं। फिर जो एक पॉइंट वहाँ पर हमने रेस किया कि जब वो कुत्ते हम पर भौंक रहे थे ना, हमने गेट के बीच में बिल्ली को देखा जो छुप के हमें देख रही, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, हम आगे जाते हैं, इनको अजीब सी ड्राइंग्स मिलती हैं, उस जगह का माहौल, वही बिल्ली हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ थी, उस जगह पर थी वो जहाँ कोई और जानवर नहीं था। कुत्ते तक नहीं आ रहे थे उस जगह करीब जहाँ पर वो बिल्ली हमें 1 नहीं 2 बार 3 बार कम से कम रिकॉर्ड हुई, उस जगह पे जहाँ पर वो मखलूक़ात और बिल्ली का फेस ऐसा था जैसे कि बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में। आप लोगों को वहाँ मौजूद देखे उस वक्त में सबसे बड़ी बात सज्जा जो मैंने अभी एडिट पे देखा, उस बिल्ली की आंखों में ज़िंदगी की चमक नहीं थी, कोई शाइन ही नहीं था। अब ना मतलब मैंने जूम किया है, देखने कुछ एक रिफ्लेक्शन होता है ना दिन में आया ना रात में आया, किसी वक्त नहीं आया। उसको उस वक्त देख के ही ना एक दिल में नहीं आपके ख्याल आता कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है। हम रुके भी हैं, कई बार हम पीछे भी हटे हैं। हमें जब से हम दाखिल हुए ना, जब से मेरे पास ये जगह आई थी ना, इसकी जब वीडियो आई थी, जब वो स्कूल से क्लास में उस जंगल में गए थे ना, मैं उस वक्त से वो जंगल को ख्याल में रखा हुआ था कि यार ये है क्या, गड़बड़ जो है ना मुझे वहीं लग रही थी, ये वाज़ेह निशानी थी ना। चलो आज नहीं, कुछ अर्से पहले तो ज़िंदगी का एहसास होगा, ज़िंदगी होगी। इतनी जल्दी इतना झाड़ियों का जंगल हमने नहीं देखा। हम 50-50 साल पुरानी जगहों पर गए हैं, 2-2 साल पुरानी जगहों पर गए हैं। और सबके सब एक साथ ही वो क्या कहते हैं
वो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ। ये हकीकत है कि सूखा। ये जो झाड़ियाँ हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपसे कुछ अर्से बाद ना मुझे लगता है इस पूरी बिल्डिंग को कवर कर लेंगे ऐसे। तो नहीं है आपको ऐसा लग रहा था आप किसी गुफा में चले गए ना, गार में चले गए। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, एक स्कूल में कुछ और माहौल था और दूसरी दुनिया थी, वो कुछ और माहौल था। इनको मुझे हमें मुस्तकिल शाम से लग रहा था कि जहाँ शाम से पहले ही, रात से पहले ही अंधेरा हो जाए, और जो एक जगह एक अपने अंदर एक ना इतनी उसमें शहर था यार कि मेरी नज़रें नहीं हट पा रही थी वहाँ से। हाँ। हमें शाम से लग रहा था कोई मूवमेंट है इधर, इनको भी लग रहा था, मुझे भी, सबको आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, और दिख तो कोई भी नहीं रहा था करीब, इतने करीब से। अब जब हमें तो लगा हमने कुछ देखा है, लेकिन जब आपने उसको थ्रेशोल्ड किया है तब आप देख सकते हैं कि यार वाज़े एक नहीं, एक के पीछे एक साये जो है ना वो हमने रिकॉर्ड की। एक बड़ा तेज़ी से गया और दूसरा ऐसे जा रहा था जैसे लंगड़ा के चल रहा हो, जिस पर मेरी और उनकी आवाज़ निकली कि बुढ़िया जैसे बूढ़ी औरतें नहीं चलती, वो हमें लगा। और वो तो हमने सिर्फ उनकी जहाँ जगह मिली वो रिकॉर्ड किए ना, पता नहीं वो कितने थे क्या थे, उनको रिकॉर्ड करके हम पीछे हटे। ये दोनों चीखें हैं, इन्होंने वो जो छत पता नहीं क्यों बंद कर दिया था, वो छत ताज़ी लगाई थी, वो दीवार बाद में बनाई थी, वो दीवार वो ऐसा पूरा जो सीढ़ी का जीने का पहले नहीं थी, वो बाद में बनाई गई थी, मतलब आगे ना आ सके कोई, छत पर ना जा सके कोई। अब उसके कोने पे इन्होंने जो देखा है, जो मैंने भी एडिट पर देखा है, उस वक्त तो मुझे लग रहा था जो काला निशान है ना आग का, शायद वो देख लिया है उस वजह से। हेड देखी थी आपने? बाबा उसके अंदर कोई है, उस काले निशान में कोई है यार। और मेरे भाई अल्लाह ने बचाया, करम किया है, कोई कील कोई नोक ऐसी नहीं थी, हमारे भाई खिड़की तोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये हो जाता है, उधर ये मामला, पीछे ये मामला, बंदा जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल। और सजाद भाई इतनी, मैं क्या बोल रहा हूँ, दीवार पूरी गिर जाएगी। शाम में मैंने आपको नहीं बोला कि फुल मतलब जली हुई है दीवार, पूरी जली हुई। उसमें क्रैक भी था, वो 2 जगह से टूटी भी थी। चारों कोने खत्म थे, जगह छोड़ दी। तकरीबन मेरे ख्याल से 6 पिलर से 7 की तरफ हाइट नहीं, जो हमने जो दिखा है खातून खड़ी पतली सूखी सी, और पोस्टर जो ऐसा लग रहा है किसी खातून का, किसी दोशीज़ा का है, नौजवान औरत का। हाँ, ये बड़ा स्लिम है, स्लिम है। यार मैं आपको बात बताऊँ एक, इतनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये जब जंगल की तरफ हम गए ना, यकीन करें दिल क्या कह रहा था, आज शायद कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है, शायद बाहर बहुत मुश्किल से निकले, अब भी कुछ होने वाला। मैंने रोक रहा हूँ कि ये हमें अपनी जगह ले जा रही है, ये ले जा रही है, और ये पता नहीं इस शहर में थे क्या थे, ये मुसलसल आगे जाए। मैं रोक रहा हूँ भाई। मैं आपको बस करूँ, मैं ये अभी देख रहा हूँ कि मैं खुद कैसे चला गया इस जगह पर। मैं आपको आज खुला बता देता हूँ कि शायद समझ लो उन्होंने बुलवाया हमें, उन्होंने खुद हमें आने दिया, खुद बुलवाया, खुद हमसे मुलाकात की, सब कुछ करवाया, उन्होंने करवाया। मैं तो शाम से बात कह रहा हूँ कि जहाँ जाने का रास्ता है ना, जाना है उस जगह पर जहाँ एंट्री पे ही आपको इतनी बड़ी हड्डी का पीस मिल जाए। अंदर इतनी बड़ी हड्डी का पीस एंट्री पे, ठीक है। अंदर आप जा रहे हैं, आपको खोपड़ियाँ मिल रही हैं 2-3, तो ये अभी सिर्फ यहाँ से कुछ 20-25 फुट के रास्ते में आपको इतनी हड्डियाँ मिल गई। ज़मीन पर ऐसा लगा जैसे किसी ने कांटे बिछाए हैं। यार मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर ऐसा लग रहा था कोई बुला रहा है, कोई ले जा रहा है, चले ठीक है, हॉन्टेड नहीं थी, चुड़ैल भी नहीं थी वहाँ, लेकिन भाई वहाँ कांटे, लेकिन हम मुसलसल जाए जा रहे हैं। इनको रोक रहा हूँ, यार भाई भर चुके हैं शूज़, तो आपने शायद देखा भी हो रिकॉर्डिंग में,
तकलीफ मुसलसल जाए जा रहे। क्या ताकत थी, क्या शहर थी उस तरफ अब खींचे ये जा चल रही है उस अजीब सी। अब जैसे मैं आर्ट वर्क का काम करता हूँ तो मुझे आर्ट का कुछ हाउल होने की कहाँ का किस तरफ का है। जो तस्वीरें बनी हुई थी ना, जो मेन जगह थी ना, वो पाकिस्तानी आर्ट वर्क नहीं था, वो ऐसा था बांग्लादेशी। अच्छा, जिस तरह का बनता है ना वॉल्स कहाँ पे, पे? ग्रिफ्टी कहते हैं, जो बाहर जो तस्वीर बाहर मैंने जो ग्रिफ्टी दी, ओके, अजीब सी ओके, ओके, चेहरे पे वो एक बहुत ही अजीब सा था। वो हमारा पाकिस्तानी आर्ट वर्क नहीं लगा रहा था। मुझे था, देखें हमारी हिंदू बिरादरी हाँ। में बिंदिया लगाई हाँ, जाती है, ये। बंगाल में लगाई हाँ। जाती है। अब क्या ये उतना पुराना था कि क्या में पाकिस्तान से पहले की ये चीज़ें थी? लेकिन 2 तस्वीरों पे बिंदिया थी और 2 में नहीं थी। सही। तो ये मुझे बड़ा अब्रप्ट लगा मामला कि ये क्या चक्कर है ना, क्या 2 बहनों का बनाया गया, 2 चीज़ों का बनाया गया, वल्लाह आलम। सब जानवरों ने जो हमारा साथ दिया एक बार फिर, लिटरली कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि कुत्तों की आवाज़ें सुन के ना गूज बम्स आ गए उनको, जिस तरह वो रिप्लाई दे रहे थे, जिस तरह वो रो रहे थे। अब वो आवाज़ें मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे चारों तरफ ना एक क्राउड है उस वक्त। किसी पवेलियन में, ग्राउंड में होता है, जैसे आपकी ग्राउंड के अंदर आप हैं और सब आपको चारों तरफ से देख रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो मखलूक़ात है ना, वो हमें चारों तरफ से देख रही है। बच्चे, ख़वातीन तो थी, किसी मर्द की आवाज़ नहीं आई थी हमें आखिर से पहले तक। हमने बच्चों की आवाज़ें सुनी, ख़वातीन की आवाज़ें सुनी, जानवरों की आवाज़ें सुनी, बतख की टटेरी आ गई सुनी, उसी टटेरी सर पे थी। टटेरी आ गई। ये तीसरे कोने पे आ गई। मैं मान गया जी, मैं मान गया। मैंने आपसे क्या कहा है, जब कोई हमला होने वाला होता है, मैंने ये फील किया कि वो पहुंचती है। भाई आप कब से शूट कर रहे थे, वो नहीं आई, और जब वो मामला बिगड़ने लगे ना, तो ये अल्लाह की तरफ से मदद आई अभी। ये मुझे कहते हैं कि आप कैसे बुला लेते हो या आप कैसे कर लेते हो। मैं खुद कहता हूँ कि यार ये सब करवाया जा रहा है, हो रहा है। कहाँ कहाँ हम इस बात को डिनाई करेंगे, कितनी बार डिनाई कितनी दफ़ा करेंगे। हाईवे स्कीम 33, ठीक है, फिर आपका अल्लाह भला करे ये गडाफ, फिर ये हब चौकी के पास 3 कोने, फिर हम सीवी भी गए थे, 4था कोना, वहाँ पर भी हर जगह साथ साथ। एंड उसी मौके पर उसका आना, जब हम किसी मोस्ट जिसे कहते हैं ना कि हमें बता देती है कि ये इस जगह की सबसे मैं सजाद Extreme place है। प्लेस है। मैं ये तो कह रहा हूँ, हम शूट कब से शुरू करते हैं ना। हाँ। हम 3 बजे से ऑनवर्ड शूट पे जाना कहीं नहीं आती, लेकिन जब हमारा एक्सट्रीम लेवल बढ़ने लगता है ना, खुदा ना खासा कुछ होने लगता है यार तो ये सर पे डेड आती है। एंड पे है ना, बस इसकी जो आवाज़ें आने शुरू हो सुहेल जाती भाई है, अभी बस हम- अब बहुत हो गया। मंगू पीर पे तो ये इतने सर पे आई है कि हमें दिख रही थी। हाँ। इतने नीचे आई है, अब इतने ना, खौफ। मैंने मुझे याद है यार, मैं ये सोच रहा था कि अब से पहले क्यों नहीं आवाज़ आई थी ये। इनके जो बड़े थे, मर्द थे, जो भी थे, हमने क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं किया, वहाँ पर हर कोशिश की। आवाज़ आई किस बात पे, मैंने इस पे बड़ा उस गौर शायद किया मेरे ना। ख्याल से हम उस लेवल को पार कर चुके थे। वो भी कर चुके थे दादा। फिर मेरे ज़बान से एक जुमला निकला, एक लफ्ज़ निकला था कि मैंने ये कहा था, मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने आवाज़ों में क्या सुना है। हमने आवाज़ें बच्चे और ख़वातीन ख़वातीन की सुनी। जहाँ मेरी ज़बान से ख़वातीन निकला ना, वहाँ एक जुमला आया सामने मेरे, एक आवाज़ आई भारी सी। मैं तो वहीं खड़ा रहा ना, मतलब मुझसे तो हिला ही नहीं गया था। हम जहाँ थे ना वहीं रुक गए। ये भाई जो है ना हमारे, इनको आया कुछ समझ। 3 की है, गुल्ले भरो ऐसी आवाज़ आई जो मैं उसी टाइम, मतलब मेरे ख्याल में शायद सोहेल भाई का हाथ पकड़े, सज्जद भाई का हाथ पकड़े। मैंने बोला अभी तो बस। सज्जाद वो 360 आवाज़ थी। जैसे मैं वो जब ये इसने पकड़ा ना, ऐसा लगा कि जैसे कि एक इधर से एक ही बंदा 3 तरफ से बोल रहा है। अच्छा, मैंने गौर किया, पुलिस हो रही थी ना, मैंने आवाज़। गौर किया वो किसी एक की आवाज़ नहीं थी। वो एक आवाज़ नहीं थी, भारी गूंज रही थी, लेकिन वो आवाज़ एक की नहीं थी, एक से ज़ायद लोगों की आवाज़ थी। मैं आपको क्या कहा, मुझे बहुत ज़्यादा लगते थे वहाँ पर। और अगर ऑडियो को गौर से सुन लेना तो वो किसी एक की नहीं है, 3 की है। अब ना, क्योंकि अगर आप ऑडियो पे गौर करें, किसी एक से ज़ायद आवाज़ें आई हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन वही थी आने की, मतलब हमारे अपोजिट। यार वहाँ कोई कैसे हो सकता है सुहेल भाई? मतलब हम 3 लोग थे लाइट्स के साथ, हम ऐसे कदम रख रहे थे और आगे तो बिल्कुल पाँव रखना इम्पॉसिबल था। उसके अंदर से वो आवाज़ें आई, उस जगह के अंदर से कोई कैसे हो सकता है वहाँ? मुझे ये पता है कि आपको मतलब सुना, जैसे कोई पंजाबी में बात करे, ठीक है, मुझे भाई को जो ज़बानें आती हैं उनमें वो बात करे आ जाए। अब ये बलूची ज़बान तो नहीं थी, है लेकिन बिरोही जुबान। बिरोही,
ये जैसे हमारी एक पंजाबियों में भी अलग अलग 3-4 किस्म की होती है ना। कहते हैं ना, उसकी पिंडी में थोड़ी सी मुख्तलिफ बोली जाती है, हज़ारा में थोड़ी सी मुख्तलिफ बोली जाती है, लाहौर में अलग है। इस तरह की फ़र्क इसी तरह की ज़बानों का है। मतलब जैसे रिंद है, बिरोई है, मक्सी है, अच्छा, जी ऐसे और ये है बड़ी कदीम ज़बान, बहुत कदीमी ज़बान है। 3 की है यार। ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ, हमें पहले भी था एक फैक्ट्री के बाहर हमें कोई बंगाली आवाज़ें जो है ना, वो हमें नहीं समझ आई थी। लोगों ने बताया कि ये बंगाली आवाज़, बंगाली ज़बान में बोला गया आपसे। तो ये मैंने सुना था इस तरह के वाक़यात के जब असरात होते हैं। जैसे अमेरिका में कहते हैं ना, वो ब्लैक अमेरिकन भाई, वो पंजाबी में बात कर रहे थे, जिसने आज तक ना कोई फिल्म देखी, ना कोई किताब पढ़ी, ना किसी को सुना, और लिटरली ऐसे पंजाबी जैसे बचपन से उनको आती हो। ये बड़ा मशहूर हुआ था वाक़या, हमने अजीम सरवर साहब ने सुनाया था। इसी तरह कहते हैं कि यार एहसन चंगेज़ी अपना बल्तीनी ज़बान बोलना शुरू हो गया था, जो उसका दिल पकड़ ले। तो इनकी भी ज़बानें हैं जी, जैसे इनमें भी कास्ट है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इनमें भी हैं मज़हब, इनमें भी ज़बानें हैं, पंजाबी, अंग्रेज़, बलोची से इलाके। वो हमने भी एक वाक़या देखे ना, अरबी जिन उसमें तबूक के अंदर ना, वहाँ के हुलिये होते हैं, वहाँ के उन्होंने अरबी में बोला था, अरबी में बोला था, जिसका मतलब बताया था हमने। अब इसी तरह वो इलाका, उनकी ख़वातीन, उनके बच्चे, हर तरह से। बस मसला ये हुआ, बात ये हुई, हम ये जानना चाह रहे थे कि ऐसा आखिर यहाँ पर क्या हुआ जिसके बाद से मामला शुरू हुए। पहले क्लासेस होती थी, उसके बाद एकदम से जो एक मामले बढ़े ना, ऐसा एक्सपीरियंस जी, मतलब जिस पर हम खुद हैरान थे। मैं वहीं खड़ा हुआ, हमें हजूर होते हैं, आप क्या हैरान होते हैं, हम खुद हैरान थे वहाँ पर कि हम कहाँ आ गए हैं, ये जगह क्या है, हम पहुँच कैसे गए हैं। आप पहुँच गए थे तो नहीं लग रहा था कि बहुत नॉर्मल सी जगह लग रही थी, इतनी हॉन्टेड नहीं है। स्कूल तो देखने में लग रहा था कि आम होगा, लेकिन जब उसके पीछे पहुँचे हैं ना, उसको तो समझते हैं कि असल जगह वही थी। स्कूल तो एक बहाना कह लें, उसकी जद में जो चीज़ें आई ना, वो शायद जब वो ग्राउंड खाली है, जहाँ वो दरख्त लगे हुए हैं, तो ये अगर 40 साल पहले भी ये बना होगा तो ये जगह तो खाली होगी ना, उन्हीं का तो हिस्सा होगी ना। शायद भी वहाँ पे जो 7 बिल्डिंग बनाने के लिए पिलर लगाए थे ना, हाँ, वो टेढ़े हुए हाँ, थे, कॉलम टेढ़े हुए बताएं आप, जिस पर इमारत खड़ी होती है। ये तो इनकी तो उम्रें हज़ारों साल है ना, ये इन्हीं की जगह पे तो हम तो अभी आए हैं ना, मुझे बाद में भेजा है। मुझे बड़ी खुशी हुई, कई लोगों ने नोटिस किया, नोट किया, निशानियों को महसूस किया। मैं ऐसे ही नहीं कहता था आपको कि पुरस्कार जगहों की अपनी निशानियाँ होती हैं, ये तो आपने देख कर अंदाज़ा लगा लिया, महसूस कर दिया। आप सोचें जो वहाँ पर मौजूद होगा उस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा, और उधर का माहौल क्या होगा, जहाँ इधर देखें रोशनी, इधर देखें तो अंधेरा, और आवाज़ें इतने करीब से, जैसे हमारे पाँव के पास इस दरख्त के अंदर से आवाज़ें हमने खुद सुनी हैं, और नज़र आपको कोई ना आ रहा होगा। फिर आप अपनी आँखों पे यकीन ना कर रहे हो कि जब अंधेरा है, चलो अंधेरा है, वो अंधेरा चलना शुरू हो जाए। आप अंदाज़ा लगाएं, एक जगह अंधेरा है, आपको नज़र आ रहा है ये साया है शायद किसी चीज़ का, वो साया जब आपकी आंखों के सामने चलना शुरू हो जाए, फिर वो साया आपके सामने भी हो, आपके पीछे भी हो, ऐन उसी वक्त। फिर लेकिन सज्जाद वो पीछे जिस तरह से वो जाहिर हुए, कैमोफ्लेज थे वो, मतलब एक इंसानी हिस्स ने जो उसके खतरे में यही हुआ है, वो ना इमेज में नहीं पता चल रहा सर, यही हुआ है। सामने देखा है आपने, आप पीछे मुड़े हैं, वहाँ देखा है आपने, आप वापस आए, फिर देखा है, वो नहीं है, ना इधर है ना उधर है। ये तो ये था बस, ये था बस कि आपस में ना एक डिस्प्यूट हो जाए, मतलब कोई अकेले हो जाए, जैसे ये जो 3 साथ थे ना, ये अलग हो जाए, यही होता है जिसको जहाँ जगह मिले, और फिर वो शिकार बन जाता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ जो साथ है ना, बस ये बचा जाता है। बेशक जी करम था, है, रहेगा, दुआएं थी, हैं, रहेंगी, करने वाले काम है नहीं है, करवाए जा रहे हैं सब खुद ब खुद ही। तो बस हम निकलते हैं कि देखी जाएगी। अब हम ये ज़ोर देते हैं कि जो हमने सुना होता है ना, हम सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रहते, हम खुद अपनी कोशिश करते हैं कि नहीं यार, इन लोग शायद नहीं पता, तभी तो हमें बुलाया है इन्होंने, और जो चीज़ें हमें महसूस होती हैं, मिलती हैं, अपने तजर्बे की बिना पे आपसे शेयर कर देते हैं। जो समझ नहीं आता महसूस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, करम हो जाता है। तो यकीन है जी, उम्मीद है कि देर आए दुरुस्त आए, एक आध हफ़्ता नहीं आ सके ये BSL ट्रांसमिशन की वजह से, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला कहते हैं ना, जो होता है अच्छा होता है। दोबारा एतवार आ गया, तो अभी भी तैयारी है एक जगह की। सही। अब बस इतना बता देते हैं आपको
कि कोई घर, कोई हवेली, कोई स्कूल, कोई बेसमेंट, कोई तहखाना नहीं, एक पूरी सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी जिसको कहते हैं जिन्नात की सोसाइटी, जिन्नात का इलाका। बुलाया गया है हमें, जा रहे हैं, बताते हैं आपको। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रहे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।